डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड उर्दू के हिस्सा मंजूम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इस हिस्से में नज़मों के साथ साथ सभी असनाफ के सवालात शामिल हैं, जैसे नात, मरसिया, कसीदा, रुबाई या कत्ता वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, मातहतों मानी नौकरों। हमें अपने मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। दूसरा सवाल है, आपके निसाब में शामिल कत्ता का क्या नाम है। कत्ता का नाम नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम है और इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तीसरा सवाल है, शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नज़र आती है। कुल्फत का मतलब होता है परेशानी। शायर को हर बात में कुल्फत इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि उसके जवानी और बचपन के दिन बड़ी तेज़ी से गुजर गए हैं। उसने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख दिया है और अब उसे मौत बहुत करीब लग रही है। चौथा सवाल है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं। दुनिया में वही लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं जिनके दिल में नरमी और आजिज़ी होती है और जिन्हें खुदा ने बुलंद मकाम अता किया होता है। आजिज़ी का मतलब होता है नरमी, इनकी सारी। पांचवा सवाल है, नज़्म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की ज़हनी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है। नज़्म शिकस्त इंतज़ार में शायर ने उस इंसान की ज़हनी कैफियत की तस्वीर कशी की है जो मायूसी, लाचारी और नाउमीदी का शिकार है। छठा सवाल है, खिड़की में बैठे हुए कैस और लैला से शायर की क्या मुराद है। खिड़की में बैठे हुए कैस से शायर की मुराद वो इंसान है जो महवे इंतज़ार है और लैला उस शख्स की महबूब है जिसे डोली में बिठाकर ले जाया चुका है। सातवां सवाल है, वहदत में कसरत से क्या मुराद है। वहदत में कसरत से शायर की मुराद यकसानियत और एकता से है। दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक ही किस्म का वस्फ पाया जाता है, यानी एक ही किस्म की खूबी पाई जाती है। जैसे बाग में तरह तरह के फूल पाए जाते हैं मगर ये सब एक ही बाग के शुमार किए जाते हैं। आठवां सवाल है, उलुल अज़मी से क्या मुराद है। उलुल अज़मी से मुराद बड़ाई, बुलंद हिम्मती और आला मर्तबा से है। नौवां सवाल है, रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ इसलिए रोने लगी क्योंकि उसका बेटा 14 बरस के लिए वनवास जा रहा था। 10वां सवाल है, रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू क्यों रोक लिए। रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू इसलिए रोक दिए क्योंकि वो जानता था कि अगर वो भी रोने लगे तो उसकी माँ और ज़्यादा दुखी और परेशान होगी। 11वां सवाल है, मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है। मुफलिसी आदमी को तरह तरह से सताती है। मुफलिस इंसान को दिन रात भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। लोग उसे बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। उसे फटे और पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अगला सवाल है, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है। मुफलिस को हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र रहती है। मुसद्दस से क्या मुराद है। मुसद्दस से मुराद वो नज़्म है जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों। अगला सवाल, हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से क्या सवाल किया। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से हज़रत असगर अली के लिए पानी मांगने का सवाल किया था। अगला है, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए। पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन, शांति, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। आपके निसाब में शामिल कसीदे का क्या नाम है। शहर आशोक, जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने तख्लीक किया है, यानी लिखा है। अगला सवाल है, इस कसीदे को
शायर ने शहर आशोब क्यों करार दिया है? इस कसीदे का नाम शहर आशोब इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कसीदे में एक तारीखी शहर दिल्ली की तबाही और बर्बादी का जिक्र हुआ है। अगला सवाल है, आपके निसाब में शामिल मरसिया किसकी तख्लीक है? मरसिया का नाम हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना है और इसके शायर मिर्ज़ा दबीर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा है। वैसे सवाल में सिर्फ जो आपके सिलेबस में मरसिया है उसके खाली कौन है, यानी उसके शायर कौन है, तो वो है मिर्ज़ा दबीर। आखिरी सवाल है, आपके निसाब में शामिल नात का नाम क्या है और किसकी तख्लीक है? तो आपके निसाब में जो शामिल नात है उसका नाम है बनी नौए इंसान का गम खार आया और इसके शायर रसा जाविदानी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हिस्सा मंजूम के सभी इम्पॉर्टेंट सवालात को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।